जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड। ठीक है। चैप्टर 2 देख रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट, क्या है, परचेज। ये था अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में है। यानी कि कैसे हम पे करते हैं और कैसे चीजों को रिसीव करते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसा करते हैं। ठीक है। तो कल हमने परचेज के दो क्वेश्चन करे गए, जिसमें एक इनवाइस नंबर LG/08 था और दूसरा था LG/0, सॉरी 012, यही था ना। दो परचेज की एंट्री कल हमने पास करी थी। और जाहिर सी बात है, परचेज किए हैं तो क्रेडिट बेसिस पे ही किए हैं। क्रेडिट बेसिस पे किए हैं ना, तभी तो नाम आया, कहीं अभी पैसा दिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इनको पेमेंट कहीं ना कहीं से करना होगा हमें। और अभी तक हमारे पास कहीं पैसा तो है नहीं, नई कंपनी बनाए, पैसा है ही नहीं, तो पेमेंट करेंगे कहाँ से। यानी कहीं ना कहीं हमारे खाते में पैसा आना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है वाउचर रिसिप्ट का। कहा है कि खाता खुला हुआ है बैंक का, मतलब कि आपके बैंक का, कोटक बैंक का, और पैसा डिपॉजिट हो गया है बिजनेस पर्पज के लिए। तो वही है कि बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से हो रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। अगर केवल कैश बैंक की बात होती, किसी को पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं या खुद के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या जो भी मतलब कि पैसा ट्रांसफर केवल होगा। लेकिन यहाँ बात है कि बिजनेस के पर्पज से पैसा इन्वेस्ट किया गया, इस टाइप का है, तो इसीलिए हम इसकी रिसिप्ट वाउचर में करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। हाँ होगा, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही खाता बनता है। याद करिए, एक कैश का बनता है, दूसरा क्या बनता है, कैपिटल का। याद आ रहा है ना। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही बनता है, और कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे बात है, कैश डेबिट होगा, लेकिन यहाँ बात कैश की नहीं, किसकी गई है, बैंक की गई है, बैंक में डेबिट होगा। क्या करना है, आसान है, आसान है ना। चलिए कर लेते हैं फिर इसको क्वेश्चन को। तो आ गए यहाँ पे अपनी कंपनी में वाउचर में, ये फिक्स से रिसिप्ट वाउचर और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। बनाना पड़ेगा ना, अर्सी प्रूव कैपिटल अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। कितना अमाउंट है, 35 लाख है क्या। और डेबिट हो जाएगा आपका कोटक। अल्ट सी करके बनाना होगा, कोटक बैंक। और अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डिटेल इससे पहले वाले तो वो चैप्टर में दिया था, चाहे तो भरना चाहे तो भर सकते हैं, या समझ भी गए ही हैं, आगे प्रोसीड कर इंटर क्या करेंगे। चेक नंबर वगैरह तो है नहीं, तो दिया है, भी नहीं दिया भाई, चेक नंबर नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए, अगला है, मतलब ओवरऑल आप इस ट्रांजेक्शन का आप क्या समझे, ओवरऑल आपके बैंक का बैलेंस इस टाइम कितना हो गया है, 35 लाख आपके बैंक में आया है ना, कितने बैंक डेबिट हुआ है। ओवरऑल आपके बैंक में 35 लाख रुपए आ चुके हैं, अब जिसका चाहे पेमेंट कर सकते हैं। और अगला ही क्वेश्चन पेमेंट का है, देख सकते हैं आप। अगला ही क्वेश्चन पेमेंट का है। एलजी स्लैश वाला जो पेमेंट है 08 वाला, उसका पेमेंट करना है आपको। पेमेंट कितने का है, 11 लाख का, 11 लाख का पेमेंट कर दीजिए। 35 लाख ऑलरेडी आपका बैलेंस है। और रेफरेंस नंबर LG/08 दिया हुआ है, चेक नंबर 1, 4 टाइम्स 0 और 1 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मजा आने वाला है। ये 5 का पेमेंट। पानी वाला कौन होगा, किसको पेमेंट कर रहा है, LG को। LG, LG अगेंस्ट रेफरेंस में कौन सा बिल लेना है, 08 लिखा होगा। 08 ही 11 लाख का है, डालें। और क्रेडिट कौन होगा, जिस बैंक जिससे दे रहे हैं पैसा, इससे, कोटक बैंक। इंटर। और चेक नंबर यहाँ पे 1, 4 टाइम्स 0 और 1, ये ना हो जाएगा क्या। यानी कि अगर आप चाहें चेक करना, तो एक बिल की एंट्री आपको नहीं दिखेगी वहां पे। कहा है यहाँ पे कि परचेज में, परचेज का कहाँ चला गया भाई, ये तो परचेज वाला सब कर ही चुके थे ना हम लोग। क्या दिया होगा, बहुत लंबा दिया होगा, नीचे दिया होगा। यदि ये दोबारा भी कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। देखो पेज नंबर 59 पे, ऊपर भी वही दिया है ना, तो चेक चेक कर लीजिए। तो LG/012 से ऑलरेडी हम लोग परचेज कर चुके हैं कभी का, क्यों, मैच कराइए तो। कितने कितने का बैलेंस है, 580 ना। तो 580 का हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे, मतलब यही पे LG को पेमेंट करिए आगे से। 580 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे ना, बिल नंबर मैच कराते रहिएगा। 2 बार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आइए, 59 से भी नीचे आइए, 59 से भी नीचे आइए। कहा है कि अब जाइएगा, पेंडिंग बिल में चेक करिए कौन कौन से बिल पेंडिंग है। अच्छा, अभी जस्ट 2 बिल हमने किए थे, LG 0
/08 और LG/012, यही था ना। और कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसके से बाहर आइए, किसमें आ जाइए, डिस्प्ले में, और किसमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग में, और क्या, पेबेबल में। तो कल दोनों दिखा रहा था ना, LG08, LG012। देखिए तो अब क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है ना। वही अगर पेमेंट यहाँ से डिलीट कर दे, डे बुक में आ जाए, डे बुक में आ गए, और इस ट्रांजेक्शन को जो अभी जस्ट हमने एक पेमेंट किया है 11 लाख का, इसको मैंने अल्ट डी करके डिलीट कर दिया। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, पेबेबल में, सब दोनों दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहीं से बिल आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, वाउचर में आ जाइए। वाउचर में आने के बाद क्या करेंगे, और वही एलजी को डेबिट कर दें। मैं जानबूझ के डिलीट कर दिया था ताकि दिखाने के लिए आपको। फिर से 08 वाला उठा लीजिए, और 11 लाख कोटक बैंक से एक नंबर डाल दीजिए, 14 टाइम्स 0, इतना ही करना, क्योंकि काफी लंबा दे दिया है। ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है, द रिपोर्ट ऑफ फिगर 2.7 जो ऊपर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये रिपोर्ट। लेकिन एक बात बताइए, अभी जस्ट ऊपर पेमेंट करवाया है ना, हाँ, अभी जस्ट दिया था ना पेमेंट का, और स्क्रीनशॉट देखो कब का लगाया है, पहले का लगाया है। क्योंकि अगर अगर उसके ट्रांजेक्शन के बाद लगाता ना, तो यहाँ दोनों बिल कभी दिखते ही नहीं। यहाँ सिर्फ कितने बिल दिखते हैं, एक ही, क्योंकि बकाया तो एक ही है ना, 012 वाला, बाकी तो सब हो गया है ना। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग बैलेंस शीट मैच कराना है, मैच करा लीजिएगा जो भी। सिंडिकेट का बैलेंस 1680 दिखा रहा है, अभी चेक कर लीजिएगा। तो बैलेंस शीट में आ जाइएगा, बैलेंस शीट में, और अल्ट F5 की डिटेल, इसका सिंडिकेट कितना दिखा रहा है, 1680 दिखा रहा है ना। हाँ, हम लोग क्यों 580 दिखा रहा है, क्योंकि 11 लाख का पेमेंट कर दिए हैं। ये तो बकाया बैलेंस क्रेडिट करके दिखा रहा है ना। 11 लाख जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा ना, 11 5 16 हो जाएगा ना। तो 11 लाख क्या है अभी समझ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ दिखा रहा है 1680, यही है कुछ दिन तक, गलत, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाँ दिया है, क्योंकि यहाँ पेमेंट नहीं किया ना वो। एज इलेक्ट्रॉनिक वाला कह रहा है कि 1680 दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है, ऑब्जर्व दैट वी आर लाइबल टू पे 1680, यानी कि अगर हमारे फिर से ट्रांजेक्शन को डिलीट कर दिया मैं, कितना बार करूंगा डिलीट, ठीक है, हो जाएगा। अभी कहा है, डिलीट कर दिए ना हम लोग, ठीक है। अब बोला कि बैलेंस शीट चेक करिए, बैलेंस शीट चेक करिए, तो अब आ गया क्या होता था। तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी की है, 1680 की, कि ये पैसा हमें क्या करना है, देना है, तभी तो ये लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है, इतना पैसा हमें देना है। देखो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंतर उतने का आ रहा है, बाद में वो करेगा उतना ही दिखाएगा। वही अब पेमेंट कर देंगे तो घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो उतने का ही रहेगा। वाउचर में आ गया, पेमेंट करिए फिर से, जल्दी, जैसे ही करेंगे 08 वाला, 14 और बैलेंस शीट चेक करिए, वहां कितना हो गया होगा, 580 हो गया। तो दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है, पॉइंट को समझिएगा बस। कहा है कि रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर मेथड एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस, रेफरेंस में क्या क्या दिया हुआ है, श्रीदेवी इंटरनेशनल हैव रिकॉर्डेड 2 क्रेडिट परचेज। श्रीदेवी यानी हमारी कंपनी ने कितने परचेज की एंट्री की, दो, दोनों उधार की क्रेडिट बेसिस पे, एक 08 थी और 0 1 2 थी, यानी 0 12 कह सकते हैं, ये दो थी, ठीक है। अब पेमेंट करना है, मोड चेंज कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, हम लोग डबल एंट्री मोड में किया ना, क्योंकि डबल एंट्री मोड आसान भी लगता है, ठीक है। चलिए, मोड तो हम लोग काम कर चुके हैं वैसे। तो यहाँ दिखाया है, LG012 लेना है कि 08 लेना है, क्या लेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट बिल नंबर 08, LG08, देख रहे हैं ना। और उसका पेमेंट कर देंगे, चेक नंबर 14 टाइम्स 0 1 डाल देंगे, और इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। कहा है कि अब चेक करिएगा बिल पेबल, तो सिर्फ एक ही दिखाएगा, LG012, ही तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, एक ही बिल दिखा रहा है वहां पे, क्यों। तो कह रहा है कि ऑब्जर्व किए होंगे आप कि अब आपका कम हो गया होगा, देखिए 580 आ गया इसका भी, हाँ, बैलेंस शीट तो 580 हो गया ना, घट गया इसका भी, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो लाइन में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व दैट वन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट डिटेल, यानी कि आपने क्या महसूस किया कि जैसे ही आपने पेमेंट में एक एंट्री किया, आपकी जो लाइबिलिटी होगी रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, घट जाना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, घट जाना।
यानी आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, घट गई। यानी थी 1680 की, लेकिन 11 लाख घटने के बाद कितनी की हो गई, 580 की हो गई। सही बात है। और कहा है कि फिर से एक और पेमेंट कर लीजिएगा, कौन सा, 580 का। इनवाइस नंबर कौन सा है, 01। चलिए पेमेंट कर लीजिए। इसके लिए कहाँ जाना होगा, वाउचर में, ELG, अगर इंश्योरेंस यही है 580 का, पढ़िए। इसे कैश की बैंक से, हाँ बैंक है ना, बैंक कितने का है, पूरा हो ही गया, अमाउंट हो गया। बिल नंबर, सॉरी चेक नंबर 14 टाइम्स 02, यही है ना, 2 हो गया। क्या आप चेक करेंगे क्या पेंडिंग में कुछ दिखाएगा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो भी पेंडिंग बिल थे वो आपने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। क्लियर का मतलब तो काम करना पड़ेगा। क्या है, सो रहे हो जी तुम, जाओ तुम लैब में घूमो जाओ। इससे पता है क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है ना, अगर क्लास में आप सो रहे हैं। वो भी बच्चे सोते तो समझ में आता है, मेरा स्टफे सो रहा है। चलिए पेमेंट हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद दिया हुआ है यूजिंग बिलवाइज एंट्री, सेल्स एंड रिसिप्ट वाउचर, यानी अब क्या पढ़ेंगे हम, यूजेस आप बिलवाइज एंट्री, सेल्स एंड रिसिप्ट, यानी सेल करेंगे फिर उससे पैसा, ठीक है, रेफरेंस के तरह, ठीक। तो कहा है हरी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सामान बेचना है, उनको भी 30 दिन की क्रेडिट लिमिट देनी है। तो रेफरेंस नंबर 07 दिया हुआ है, ले लीजिएगा, जैसा रेफरेंस नंबर दे रहा है बिल्कुल वैसा काम करेंगे आप, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए और तत्काल रिसीट भी हो जाएगा, मजा आएगा, चलो ठीक है। तो कहाँ आ गए, इसके से बाहर बाहर वाउचर में आ गए, या फिर इट्स सेल्स वाउचर में आ गए। और इसका जो भी है चेंज कर लीजिएगा, सुबह में वो कर दिया था मैं, इसको सही कर दूंगा। ठीक, सर्च करना, पार्टी का नाम क्या है, हरी ना, हर्ट सी करके बनाएंगे, हरी, सही हो ना। और ये क्या होगा, डेंटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर, कस्टमर है ना, ठीक है। डिटेल दिया होगा, जो भी उसका पैन नंबर होगा तो आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन करिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिएट कर लीजिएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। और आइटम का नाम क्या है, सैमसंग, सॉरी सॉरी, LG है, LG 6 kg में फ्रंट, हाँ गोडाउन क्या दिया हुआ है, पूरा कुछ सही दिया है, रेट क्वांटिटी, रेट, हाँ LG 6 kg, आप लोग गोडाउन गोरखपुर, क्वांटिटी 10, रेट 17, 2000 बचा के भेज रहे हैं, ठीक है। 570 का है ना, इंटेंटर क्या कर लेंगे, अच्छा। और ये कहा है इनवाइस नंबर जो डालना है 7 डालना है, रेफरेंस नंबर 7 का है, मैं 0 लगा के लिखूंगा, ठीक है। इंटेंटर क्या करेंगे 7, और बोला तत्काल के बाद पेमेंट भी रिसीव हो जाए, रिसिप्ट हो रहा है, ये अब 6 कहाँ जाएगा, रिसिप्ट देने वाला कौन है, हरी है, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस ही जाएंगे ना, न्यू रेफरेंस का यूज कर लिए, अगेंस्ट रेफरेंस का कर रहा है, इंटर यही बिल है, उठा लीजिएगा। और ये कहाँ दिखाएगा, वैसे अभी मैं रिसीव कर नहीं रहा हूँ, ये कहाँ दिखाएगा, तो देखिए सामने डिस्प्ले में, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और स्टैंडिंग में, payable, और प्राप्त करेंगे ना रिसीवेबल में दिखाएगा। देखिए कैटेगरी लिखा है, अभी कर एक भी दिन ओवर ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि आज ही के डेट में है, आज ही के डेट पर है। तो दिक्कत, क्वेश्चन में क्या कहा है, पेमेंट रिसीव हो जा रहा है ना। चलिए मैं दोनों करके दिखा दिया इसमें पहले ही, ठीक है। तो अब पैसा इसका रिसीव करके दिखा दे रहा है, ठीक है। कहाँ पे आ जाए, वाउचर में, देने वाला कौन है, हरी, अगर पेमेंट, चलिए पैसा कैश सारे खाते में आ रहा है, नहीं SBI का चेक होगा, आपके ही बैंक में डिपॉजिट होगा ना, किसी किसी बैंक का चेक होगा, भरिएगा आपके खाता में, जो जो चेक आएगा, जो नहीं उसमें बैंक खाता खुलने लगेंगे, हाँ। किसी भी बैंक का चेक, उससे मतलब नहीं है, आप ही के बैंक में ना बजेगा तो आपके बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक है, हाँ SBI का जिक्र किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटर, और यहाँ इंस्टेंट नंबर में
4 टाइम्स 0 2 इंटर बैंक नेम स्पेस दबा के स्पेसिफाई बैंक में डाल दीजिएगा। बैंक का नाम क्या है, SBI, बस इतना कर लीजिए, हो गया। और फिर से आप चेक कर लीजिएगा क्या डिस्प्ले में, स्टेटमेंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में अब यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि वो जो बाकी बकाया था जो वो हम प्राप्त कर चुके हैं उससे। ठीक है, बाकी समझदार तो आप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट है, हरी से 08 है, यहाँ पे क्या है 08, और 10 यहाँ पे भी खरीदा गया है। तो ठीक है, तो कहाँ जाएंगे वाउचर में, और ये फिर से सेल्स में, हरी यहाँ पे रहेगा, कंट्रोल से चेक कर लेंगे। सेल्स अकाउंट LG क्या है 8 kg फ्रंट लो, क्वांटिटी क्या है इसकी पटौना है 10 है, रेट 45,000 है। नेक्स्ट क्या है, टॉप लोड है, पुराना ही ना, क्वांटिटी, हाँ, रेट 20,000। और यहाँ डालेंगे रेफरेंस नंबर में न्यू, देखो यहाँ न्यू रहेंगे, यहाँ क्योंकि पहली बार कर रहे हैं न्यू नहीं 08। अब ये भी दिखाएगा, अब बार बार दिखाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ बकाया में दिखाना ना और डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाएगा। किस सेक्शन में, पेबल में, रिसीवेबल में? सेल्स करें तो रिसीवेबल में, परचेज करेंगे तो पेबल में, दिमाग में सेट कर दीजिए। तो इसको भी क्या क्या पेमेंट रिसीव करेंगे नहीं बोला है, देख लीजिएगा। अच्छा, लिमिट सेट करते रहिएगा 30 डेज वाला, ठीक है, पार्टी का जो बनाइएगा। तो अभी हमने जो हरी का बनाया है, ये इसको मॉडिफाई करें, कंट्रोल इंटर, नहीं डाले है ना, यहाँ इंटर करिए 30 डेज। इसको क्या कर लेंगे, हाँ चेक करते रहो भाई, हाँ चेक करते रहना, इसको हमने परमिशन दे दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, और नीचे आइएगा, ये सब नीचे हिंट दिया है कि मोड से लिखेगा एक्टिव वॉइस मोड में काम करिएगा, इतना सब कर ही लेंगे आप। ये किए ना हम लोग, ये वाला 570 वाला भी हो गया, और सारा हो गया। अब ये क्या है, वही पढ़ोना फिर से दे दिया है क्या, देख लोगे 08 वाला ही है, फिर से दे दिया ना वही वाला। हाँ, तो इसको नहीं करना, एक बार कर चुके तो हो गया, बस बात खत्म। 650 आया था ये वाला, 650 आया था ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, डे बुक में आ जाइए, यहाँ देखिए सब सामने देखिए, और ये वाला यहाँ देखिए, एक 650 था, एक 570, दोनों कर चुके हैं हम लोग। बिल नंबर से मैच करा लेंगे भाई, एक ही बिल से दो एंट्री थोड़ी होगी। नीचे आइए, क्या है, वंस आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेल्स ट्रांजैक्शन द डिटेल बिल रिसीवेबल, ये सारा डिटेल कहाँ दिखेगा, बिल रिसीवेबल कहाँ मिलेगा ये, उसमें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और स्टैंडिंग में, रिसीवेबल वाले सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, या अल्ट जी करके प्रेस करके बिल रिसीवेबल में पहुंच जाएगा डायरेक्टली। अब रिसीवेबल में क्या क्या दिखेगा, अल्ट जी प्रेस करिए, बिल रिसीवेबल क्या दिखेगा यहाँ पे, बिल रिसीवेबल कितना दिखेगा यहाँ पे, एक ही दिखेगा, क्यों एक ही दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कर चुके हैं, रिसीव कर चुके, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। ठीक, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, अब आपका देखेंगे बैलेंस शीट में डेप्ट साइड में 12-20 दिखा रहा है, आप देख लीजिए आपके में कितना दिखा रहा है, अल्ट F5 कितना दिखा रहा है आपके में, क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि एक पेमेंट कर चुके हैं आप, एक पेमेंट किए ना, अरे भाई एक पेमेंट किए ना 570 का, जोड़ो ना, होने जाएगा 6-20 12-20, अरे 70 और 50, एक 20 वैसे ही हो जाएगा, और 6-5 11 लाख ऐसे ही हो गया। तो अभी हम डिलीट, अच्छा चलो ठीक, डिलीट कर दे रहे हैं, तुम खाली डिलीट के जैसे डिलीट हिला रहे हो तुम लोग। अरे रिसिप्ट को लगा गया, अरे ये रहा रिसिप्ट, देखिए ये डिलीट कर दे रहे हैं, अल्ट डी, देखिए सामने देखिए, अब आइए बैलेंस शीट में, अब देखिए तो अल्ट F5 दिख रहा है 12-20। हाँ, तो ये आधा अधूरा किया हुआ है, पहले ले ले रहा है स्क्रीनशॉट और दिखा रहा है बाद में, तो यहाँ हरी क्या होगा, देने वाला हो जाएगा, इंटर अगेन से फिर से 0 और 07 ही है 570 वाला, और कोटक बैंक में यहाँ डालेंगे 2 4 टाइम्स 2, बैंक में स्पेस, और स्पेसिफाई बैंक में SBI, बस। अब बैलेंस शीट से करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा कमी दिखाएगा, वहाँ पे 570 कमी दिखाएगा ना, देख लीजिए कम हो गया, अल्ट F5। ठीक है, दूसरा बिल का पेमेंट नहीं कहा है रिसीव करने के लिए, देखिएगा
मत करिएगा, जब नहीं कहा है मत करिएगा। बस 07 की बात हुई है, 07 रिसीव कर, और ये स्क्रीन शॉट है। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा होगा, कहा है इन बिल रिसीवेबल रिपोर्ट यू विल ऑब्जर्व द हर इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस नंबर 7 इज नॉट विजिबल। आपने देखा कि बिल रिसीवेबल जो बकाया था आउटस्टैंडिंग जाके चेक किए तो वहां 07 नहीं दिख रहा था, बिल नंबर 08 दिख रहा था। अच्छा 07 क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो क्लियर हो चुका था, उससे हम प्राप्त कर चुके थे, उसका हिसाब किताब बराबर हो गया। इसीलिए सिर्फ क्या दिख रहा था आपको? 08 दिख रहा था। कितने रुपए का? 6,50,000 रुपए। तो दिक्कत है? ठीक है। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है यूजेज ऑफ बिलवाइज इंटरिम पेमेंट रिसिप्ट। अब इस वही बिलवाइज एंट्री का यूज करेंगे किसमें? पेमेंट और रिसिप्ट में करेंगे। कोई दिक्कत है? चलो, तो पेमेंट में वही दिया हुआ है कि 2 लाख का क्या किया एडवांस, देखिए एडवांस वाला है, डाल दीजिए एडवांस वाला बाद में पड़ेगा। मतलब क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? अगेंस्ट पढ़ लिए, न्यू पढ़ लिए, अब 2 पढ़ गया है, एडवांस और ऑन अकाउंट 2 बचा है, इसको बाद में पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।